लिफ्ट का वेट कर रहे होंगे, 10 बार बटन को प्रेस कर देंगे। आपके अंदर जो है एक फाइट चल रही है, आप उन्हें पावर दे रहे हो और वहां से हम कूद के वापस से अपने घर में आए। लग रहा था हम कहीं बीच में गिर ना जाए। फ्री कर दो लोगों को अपनी मेंटल प्रिजन से। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड के थ्रू मैं आपका एटीट्यूड चेंज करने वाली हूँ। आपका एटीट्यूड इस एग्जिस्टेंस को लेके, लोगों को लेके एंड इवन अपने आप को लेके। ना ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये एपिसोड आप एंड तक देखोगे, आपका एटीट्यूड मैं चेंज कर दूंगी। बट उसके लिए मुझे आपसे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए जो आपकी वैल्यूएबल सबसे चीज़ है, आपकी अटेंशन। अगर आप अटेंशन पे करोगे, ध्यान से समझोगे इस एपिसोड को, आपका एटीट्यूड आज से ही चेंज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं एटीट्यूड से मेरा मतलब क्या है। आपका एटीट्यूड आपका मेंटल फिल्टर है जिसके थ्रू आप दुनिया देखते हो। सोचो, कई ऐसे लोग होते हैं ना, कैसी भी सिचुएशन आए उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है इनका। कई होते हैं छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं। ये जो लोग होते हैं इनका लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है। सो हमें ऐसा एटीट्यूड चाहिए जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ पाए। पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए हमें लाइफ में। जैसे ये चीज़ मैं आपको अपनी एक स्टोरी के साथ समझाती हूँ। जैसे कुछ सालों पहले मैं सबवे में थी, मैं वहाँ पे अपना सब बनवा रही थी। एंड मेरी आदत है, जैसे मैं किसी के कहीं पे भी खाने जाती हूँ, वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, क्योंकि मैं खुद खाना खरीद रही होती हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ, भैया आपने खाना खाया नहीं खाया। मैं ऐसे ही उनसे बात कर रही थी एंड उन्होंने मेरे को बोला कि 5 मिनट लगेंगे फिर हम आपको देते हैं। वो कुछ काम कर रहे थे अपनी स्क्रीन पे एंड आई सेड ओके। सो मैं और मेरा फ्रेंड वेट कर रहे थे। इतने में एक अंकल आए, 2 मिनट वो खड़े हुए, उन्होंने देखा कि टाइम लग रहा है तो उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी जो वहाँ पे काम कर रहा था उसके साथ। उन्होंने बोला तुम्हें टाइम का कोई लिहाज नहीं है, तुम इतना देर लगा रहे हो। एंड वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो गए तो उन्होंने मेरे से पूछा, जो सबवे बना रहे थे, कि पहले हम इनका बना दें। मैंने कहा प्लीज़ बना दो। सो उनका उन्होंने बना के दिया और वो गुस्से में बाद में बोलते हुए गए, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ना मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि सेम सिचुएशन में कैसे लोग डिफरेंट एक्ट करते हैं। ऑनेस्टली मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से इरिटेट होती थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। अगर मैं 2 मिनट ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मुझे पूरी दुनिया पे गुस्सा आता था। बट अब मैं स्टेट में हूँ कि मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। सो मैंने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रखा है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको आपका एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, हम अपने ड्रीम्स तक तो नहीं पहुँच पाते, बट हम सफ़र भी करते हैं, हम पेन में रहते हैं। जैसे जब मैं छोटी होती थी, मेरी दादी और मेरी नानी कई बार मुझे कहानियाँ सुनाते रहते थे और कई बार उसमें हेवन और हेल की डिस्क्रिप्शन देते थे कि जो हेल होता है उसमें बहुत गर्म तेल होता है, ऐसी कढ़ाइयाँ होती है, लोगों को तला जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है। एंड हेवन के बारे में बताते थे कि वहाँ पे हर जगह फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी एंजल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते थे। एंड मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ करी है। ये दूसरी बात है कि मरने के बाद क्या होगा, बट यहाँ पे अर्थ पे भी हम हेवन और हेल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है ना, आप एक्चुअल में हेल को ही एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपके अंदर खुद पेन होगा, सफरिंग होगी, आप खुद कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। बट अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, टफ से टफ सिचुएशन में भी आप अपना बेस्ट फील करोगे। जैसे आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड को, वो टफ से टफ सिचुएशन होती है ना, उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, उसका एटीट्यूड इस तरीके का है। और ये चीज़ देख के हम इम्प्रेस होते हैं कि यार ये इस सिचुएशन में इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। हमें ऐसा बनना है, जिन लोगों से हम इंस्पायर होते हैं ना, हमें वैसा बनना है और दूसरे लोगों को इंस्पायर करना है ना। बेसिक डिफरेंस समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में और नेगेटिव एटीट्यूड में। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आप सोचोगे आई कांट, पॉजिटिव एटीट्यूड है आई कैन। आप नेगेटिव एटीट्यूड में फोकस करोगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, पॉजिटिव में सॉल्यूशंस के ऊपर। आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, आप देखोगे लोगों में क्या कमी है उसी के बारे में सोचोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनमें अच्छाई ढूंढोगे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, आप फोकस करोगे आपकी लाइफ में क्या कमी है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल रहोगे। नेगेटिव एटीट्यूड लिमिटेशंस पे ध्यान देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड पॉसिबिलिटीज की तरफ देखता है। अब क्योंकि आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में, मैं चाहती हूँ आप एनालाइज करो कि आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ साइंस डिस्कस करने वाली हूँ जो ये बताएंगे कि आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है।
नंबर 1 साइन, आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, ट्रैफिक में बैठे होते हैं, 5 मिनट भी वेट करना पड़े 10 बार हॉर्न बजा देते हैं। लिफ्ट का वेट कर रहे होंगे, 10 बार बटन को प्रेस कर देंगे। ये वो लोग हैं जिनसे रुका नहीं जाता। इवन छोटी छोटी चीज़ें जो है इनको बॉदर करती है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर छोटी छोटी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है तो वो एक्चुअल में उस चीज़ की गलती नहीं है। लिफ्ट पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, बट एक्चुअल में आपके अंदर जो है एक फाइट चल रही है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजें भी आपको बॉदर करती है। दूसरी चीज, आप अक्सर दूसरे लोगों को ब्लेम करते हो अपने मिसफॉर्च्यून्स के लिए। आप ये बोलते हो ये मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ, ये मेरे बॉस की वजह से हुआ, ये मेरे फ्रेंड्स की वजह से हुआ। सोचो, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, आप उन्हें पावर दे रहे हो। आप ये बोल रहे हो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनकी वजह से हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकती। हमें किसी और को पावर नहीं देनी ना। तीसरी चीज, आप दूसरे लोगों के लिए खुश नहीं हो पाते। अगर किसी ने कुछ अचीव किया, उस टाइम पे आप उनके लिए खुश नहीं होते। आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने ये कैसे अचीव कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाई, क्या मैं अपनी लाइफ में सही कर रही हूँ, क्या ये बस लकी हो गई या एक्चुअल में इन्होंने हार्ड वर्क किया है, क्या ये मेरे से बेटर है। आपके दिमाग में 10 चीज़ें आती है, आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्योंकि उनकी सक्सेस ना आपके लिए एक रिमाइंडर होती है कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुँचे हो। नेक्स्ट चीज़, क्या आपके किसी फ्रेंड ने या किसी फैमिली मेम्बर ने आपको ये बोला कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम सेल्फ अवेयर नहीं होते, हमें नहीं पता चलता, बट जो हमारे आसपास लोग हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो हमें ऑब्जर्व करते हैं और कई बार हमें सलाह देते हैं। क्या आपको किसी ने बोला है कि आप जैसे बात करते हो उसको चेंज करो, जैसे आप सोचते हो उसको चेंज करो। जैसे मेरे पापा ने कुछ सालों पहले मुझे ये चीज़ बोली थी कि सुरभि, तू लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट तू हर चीज़ को ऐसे सोचती है, फॉर ग्रांटेड लेती है। उस टाइम पे जब ये पापा मुझे कुछ सालों पहले बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं थी वो चीज़ सुनने में, क्योंकि मुझे लगता था किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। बट आज जब मैं पीछे देखती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ मैंने अपने बारे में उस टाइम पे समझी नहीं थी, मेरे पापा ने पॉइंट आउट कर दी थी कि मैं किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। सो आप भी देखो, क्या किसी ने पॉइंट आउट किया है कि आप में ये कमी है या आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। आस्क योरसेल्फ। नेक्स्ट साइन, आप दूसरे लोगों की ना ओपिनियन ले नहीं पाते हो। आपको लगता है बस आप ही राइट हो और आप सुनना भी पसंद नहीं करते दूसरे लोगों के ओपिनियन। बट ऐसा करने से होता क्या है, मैंने ये चीज़ खुद रियलाइज़ की है। पहले मैं किसी का ओपिनियन नहीं सुनती थी, बट अगर हमें अपना आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, दूसरे लोगों के ओपिनियन सुनना शुरू करना होगा। नंबर 6, आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइफ में हमेशा आपके साथ गलत ही होगा। ये भी चीज बता दी कि आप लाइफ को एक नेगेटिव लेंस के साथ देख रहे हो। नेक्स्ट, आप अपनी पोटेंशियल को जी नहीं पा रहे हो। आप वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है आपकी पोटेंशियल जितना आप जी रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा है, बट आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो उसका। नंबर 8, आपको फेलियर से और मिस्टेक करने से डर लगता है। आपको लगता है कि मैं या तो बिल्कुल परफेक्ट करूं या मैं करूं ही ना। इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा। एंड लास्ट वन, आप पेन में हो, आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही होता, आप बुरे से बुरी सर्कमस्टांसिस में भी अपने आप को ठीक रख पाते, रेगुलेट कर पाते, बट आप नहीं कर पा रहे हो, आप खुश नहीं हो। यानी कि यहाँ पे भी एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है ना। अगर इन साइंस को सुन के आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, और आप सोच रहे हो मेरा एटीट्यूड जो है नेगेटिव है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब आप पैदा हुए थे तब आपका एटीट्यूड नेगेटिव नहीं था। आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ पैदा नहीं हुए थे। आपका जो एटीट्यूड है ना, वो धीरे धीरे बदल गया लाइफ को लेके बहुत सारी चीज़ों की वजह से। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, वो चलना जब सीखता है, वो बार बार गिरता है। क्या वो कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि आपकी वजह से मैं गिर गया, आपने इंस्ट्रक्शन सही नहीं दिए मुझे? या वो ग्रेविटी को ब्लेम करता है कि इसकी वजह से मैं बार बार नीचे गिर जाता हूँ? या वो कारपेट को ब्लेम करता है कि ये बहुत स्लिपरी है? या वो ये बोलता है कि नहीं, मैं आज से प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा? उसका एटीट्यूड जो होता है ना, वो बार बार ट्राई करता है, बार बार ट्राई करता है, एंड वो वॉक करना सीख जाता है। हम सब ऐसे ही सीखे हैं। हमारा एटीट्यूड शुरू से नेगेटिव नहीं था ना। बड़े होते होते हमने लाइफ में कई चीज़ों का सामना किया, रिजेक्शन का, क्रिटिसिज्म का, कई इवेंट्स को देखा, एंड उनकी वजह से हमारा एटीट्यूड जो है धीरे धीरे चेंज हो गया। जहाँ हम पहले पॉजिटिव थे, बहुत बार ट्राई करते थे, किसी को ब्लेम नहीं करते थे, वहीं पे आज हमारा एटीट्यूड कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया है। इस चीज़ को हमें चेंज करना है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, आपको इन 3 चीज़ों को लेके अपना नज़रिया बदलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। अगर आपका जो नज़रिया एग्जिस्टेंस को लेके है कि
मेरा जो कोई भी काम है वो नहीं होता, यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट चल रहा है, आप उसमें नेगेटिविटी पोर करते रहते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना उनको काउंट करना होगा। हम सब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मेरा जो दोस्त है ना उसके पास बेटर गाड़ी है, बड़ा घर है, सब चीज़ अच्छी उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। कल रात को एक बंदा सोया जो आज सुबह उठ ही नहीं पाया। किसी के घर में अभी अभी फोन आया कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया। किसी को अभी अभी पता चला कि उन्हें एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। बट आप तो अभी ये एपिसोड देख रहे हो आराम से। इसके लिए ना ग्रेटफुल रहो। जब हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना तो हम ये सोचते हैं कि यार वो टाइम अच्छा था, बट एक्चुअल में जब वो टाइम चल रहा था ना तब भी हम खुश नहीं होते, तब भी हम ब्लेम ही कर रहे होते हैं। सो हमें ये चीज को चेंज करना है। हम सब ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर यूनिवर्स मेरी ये चीजें पूरी कर देगा तो मैं बिलीव करना शुरू करूंगी कि एक्चुअल में चीजें हो सकती है। बट एक्चुअल में ये पता है वर्क कैसे करता है? आप पहले बिलीव करो तो आप जो बोल रहे हो वो आपको मिलेगा, वो आप बन पाओगे। अगर आप बिलीव नहीं करते ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले बिलीव चाहिए। पहले अगर आपका बिलीफ नहीं है तो आप वो चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। इवन मैं पहले अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी। ऐसा लगता था यूनिवर्स मेरा दुश्मन है। मुझे लगता था हर चीज मेरे अगेंस्ट हो रही है, मेरे जो भी मैं सोचती हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरे दिमाग में हमेशा यूनिवर्स मेरा दुश्मन होता था और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता था। क्योंकि एक्चुअल में क्या आप अपने दुश्मन से कुछ अच्छा सोच सकते हो कि वो करेगा आपके लिए? नहीं। जैसी हम एनर्जी बाहर दे रहे होते हैं, बाहर से भी हमें वैसी एनर्जी मिलती है। सो हमें अपनी लाइफ को ना अपना दोस्त बनाना है, उसको रोमांटिसाइज करना है, खुश रहना है उसमें। जब से मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी शुरू किया ना, मेरी लाइफ में एक्चुअल में मैंने चेंजेस देखे हैं। जैसे कल परसों मैं बाहर अपने गार्डन में यहाँ पे मैं कुछ लिख रही थी, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे थे एंड मैं राउंड एंड राउंड घूम रही थी, गाने सुन रही थी एंड मैं लिख रही थी। एंड उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये मेरा काम है, मैं ट्रेन करती हूँ वो मेरे लिए लोगों को, ये ना मेरे लिए एक प्ले जैसा है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके आप लोगों से बात करती हूँ, ये मेरे लिए एक प्ले है, गेम है मेरे लिए। मुझे मज़ा आता है, मुझे ऐसा नहीं लगता ये काम है यूट्यूब पे करना है या मुझे किसी को ट्रेन करना है, मुझे किसी को डाइट चार्ट देना है। बहुत ईजी है मेरे लिए, मेरे को मज़ा आता है इस चीज़ में, काम जैसा नहीं लगता। मैं इंजॉय करती हूँ एंड मैं हर दिन थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि यूनिवर्स ने ये चीज़ों को पॉसिबल किया मेरे लिए। आपको भी सेम चीज़ करनी है। मैं कई बार ये सोचती थी मेरी लाइफ में ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे जब मैं अपने पुराने घर में थी इंडिया में, वहाँ पे मैं एक सॉन्ग सुनती रहती थी, गुड मॉर्निंग कान्ये वेस्ट का। और मैं अपने आप को इमेजिन करती रहती थी कि मैं बाली में होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड कल मैं वो गाना नीचे खड़े होकर सुन रही थी एंड मैं आसमान की तरफ देख रही थी एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे मैं मस्ती में थी, बट एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मुझे लगा कि एक्चुअल में चीज़ें सच हो जाती है। अगर ये सच हुआ तो वो भी हो सकता है जो अब मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ। पहले ये बस मेरे दिमाग में पिक्चर होती थी कि ये ऐसा ऐसा होगा, बट एक्चुअल में अब उस पिक्चर में मैं खड़ी हुई हूँ। मैं जिन लोगों को देखती थी कि ओके ये ऐसे ऐसे होंगे, अब मैं उनसे मिल रही हूँ। सो आपको भी ये चीज़ करनी है। जो भी आपके दिमाग में पिक्चर्स है ना, एक्चुअल में आप उन पिक्चर में खड़े हो गए, एक्चुअल में वो पॉसिबल हो जाएगा। जो आपके दिमाग में अभी बस एक मेंटल पिक्चर है, बस आपको बिलीव करना स्टार्ट करना होगा। इवन मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी, लाइफ में आप कैसी भी सिचुएशन में उसको फुली एक्सपीरियंस करो, निचोड़ लो अच्छे से उसको। जैसे मेरे साथ ये चीज़ हुई थी जब मैं एक दिन फरीदाबाद से गुड़गांव पर्सनल ट्रेनिंग का एक सेशन कराने के लिए जा रही थी। रास्ते में जो मेरा टायर था वो पंचर हो गया और वो टायर इतना ज़्यादा मतलब पंचर हो गया था, मैं उस पर चला रही थी, मुझे पता नहीं चला। वो टायर चेंज करवाना था तो मैं एक जगह पे उतरी। अब मैं पर्सनल ट्रेनिंग सेशन के लिए लेट हो गई, मैं 1-1.5 घंटा लेट हो गई वहाँ पे क्योंकि उनके पास टायर नहीं था। फिर वो कहीं से टायर लेके आए, सो बहुत टाइम लग गया वहाँ पे। अब मैं उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो सकती थी कि मैं लेट हो गई, मेरा सेशन कैंसिल हो सकता है, ये वो, मेरे को इतना धूप में वेट करना पड़ेगा। बट मैंने ये सब नहीं किया। मैंने उस बंदा जो वो टायर चेंज कर रहा था ना, मैं उसको देख रही थी कि ये कैसे टायर चेंज कर रहा है। एंड पूरी दुनिया उस टाइम पे मेरे लिए जो थी ब्लर हो गई थी, ब्लर थी। और मेरा फोकस उस बंदे पे था कि ये क्या कर रहा है। और वो बंदा इतने फोकस के साथ अपना टायर को चेंज कर रहा था जैसे उसको टायर और उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। एंड उस बंदे से मैंने उस टाइम पे ये चीज़ सीखी कि आप
कैसे फोकस करते हो चीज़ों पे, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। मेरे लिए वो एक तरीके से टायर का डॉक्टर था उस टाइम पे, जिसको हर चीज़ पता है कि टायर को कैसे लगाना है, उसको पानी में क्या डालना है, कब पता चलेगा कि पंचर है नहीं है। एंड उस मोमेंट को भी मैंने इंजॉय करना शुरू कर दिया। पहले मुझे 5 मिनट ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, लेट हो जाऊंगी, बट जब वहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रही, मैं इंजॉय करने लग गई उस मोमेंट को। एंड घर आके मैंने अपने भाई को बताया कि मैं उसको भी इंजॉय कर रही थी। सो आपको भी सेम चीज़ करनी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से ना परेशान मत हो, उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करो। जैसे एक बार एक और ऐसी चीज़ हुई थी, जब हम कहीं पे गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। सो गाड़ी हमने मुश्किल से एक जगह पे पहुँचाई। एंड मैं अपने भाई को ये बात बोल रही थी कि अगर ये नॉर्मल डे होता, अगर मेरी कार जो है उसकी बैटरी डाउन ना होती, कुछ भी प्रॉब्लम ना होती, तो हम इस दिन को भूल जाते और ये मेमोरेबल डे ना होता। आज क्योंकि मेरी बैटरी जो है डाउन हो गई है कार की, हम मुश्किल से गाड़ी को धक्का लगा के कहीं पहुंचा रहे हैं। इससे क्या हुआ, ये दिन मेमोरेबल हो गया, इसमें मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कितनी अच्छी मेमोरी बन गई। वो भी हंस रहा था और मैं भी हंस रही थी। इवन जब फर्स्ट डे मैं इस घर में आई थी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं और मेरा भाई हम गार्डन में गए। एंड हमने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, जो पूरे घर का मेन डोर था वो अंदर से लॉक हो गया। अब हम दोनों घर के बाहर है, फोन दोनों अंदर है, एंड हम कैसे खोले घर को, फर्स्ट डे है हमारा घर में। हमने क्या किया, कोई ऑप्शन नहीं था, हम दूसरे घर में गए पीछे से और वहां से हम कूद के वापस से अपने घर में आए। लग रहा था हम कहीं बीच में गिर ना जाए, क्योंकि बीच में जो था थोड़ा सा गैप था, तो हम दूसरी छत से अपनी छत पे कूदे और फिर वापस से घर के अंदर हम आ पाए। वो दिन हम दोनों हंस रहे थे कि हमने कितना एडवेंचर किया। आज मुझे बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आई। हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम की तरह मत समझो, उसको एक नए लेंस के साथ देखना शुरू करो ना। दूसरी चीज, अपना एटीट्यूड लोगों को लेके चेंज करो। अगर किसी ने आपको 2 साल पहले कुछ बोला था, आज भी आपके अंदर बिटरनेस है उनको लेके, ये चीज हमें नहीं करनी। फ्री कर दो लोगों को अपनी मेंटल प्रेजेंस से, न्यूट्रल हो जाओ उनको लेके। जैसे ये चीज मेरी मॉम ने मुझे सिखाई थी जब मैं छोटी थी। मेरी मॉम ने मुझे बोला, जब भी हम किसी को सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, अगर आप उस दुश्मन को दूर से देखो ना, उस दुश्मन के भी कई दोस्त हैं जिनके साथ वो बहुत अच्छा है, जिनके साथ वो दोस्ती निभा रहा है। वो आपके साथ आपका दुश्मन है, बट कईयों का वो बेस्ट फ्रेंड है। हमें ये चीज समझनी होगी कि लोगों के ना डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके। जैसे आप एक वाटर की ड्रॉपलेट को सन के नीचे अगर देखो, जब उस पर लाइट पड़ती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे उसमें। वैसे हम ड्रॉपलेट को सोचेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, बट सनलाइट के नीचे हमें दिखता है कि ओके, इसमें भी अलग अलग रंग है। ऐसे ही लोगों में ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट शेड्स हैं उनके। हमने एक एक्सपीरियंस किया, बट दूसरे लोग जो है दूसरी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें किसी को भी ऐसे नहीं रखना कि हम उनको लेके बहुत ज्यादा हमारे अंदर रिजेंटमेंट भरी हुई है, हम अपने अंदर पॉइजन भर ले। हमें ये नहीं करना। हमें अपने आप को फ्री रखना है कि हमारे अंदर किसी को लेके कोई रिजेंटमेंट नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है। नाउ तीसरी चीज, अपना एटीट्यूड अपने आप को लेके चेंज करो। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर चीज गलत कर देती हूँ। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा ही है ना अपने आप को लेके, आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सोचो, अगर मैं किसी को पूरे दिन बोलूँ तू स्टूपिड है, तुझे कुछ नहीं आता, पूरे दिन यही चीज उसके दिमाग में भरती रहूं, एक टाइम आएगा वो बंदा मान लेगा कि हाँ एक्चुअली मैं स्टूपिड हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं उसको भर रही हूँ, बोल रही हूँ। आप ऐसा पता है अपने साथ कर रहे हो, आप पूरे दिन अपने आप को गलत गलत चीजें बोलते रहते हो। एंड इवेंचुअली एक दिन आएगा जब आप हर चीज में बिलीव कर लोगे कि हाँ मैं स्टूपिड हूँ, मुझे वाकई में कुछ नहीं आता, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार आप ये चीजें भर रहे हो। हमें ये नहीं करना, हमें ऐसे एक्ट करना है जैसा हम बनना चाहते हैं। लास्टली 3 चीजें जो आपको करनी है अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। नंबर 1, हमेशा अवेयर रहो अपनी थॉट्स को लेके। जैसे ही आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आई है, अवेयर हो जाओ, अपने आप को डिस्टेंस कर लो उससे कि ओके ये नेगेटिव थॉट है, मुझे इसके साथ फिर से डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने एक गलत चीज की, लेट्स से मैं कुछ कुक कर रही थी एंड मेरे से मग टूट गया। अब वो मेरे से मग टूट गया, मुझे लगेगा मेरे से तो कोई काम होता ही नहीं है ढंग से, मैंने ये भी तोड़ दिया, परसों मैंने वो तोड़ा था, मेरी तो लाइफ भी खराब है, मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मेरी लाइफ जो है सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, आज तक मैंने कुछ सही नहीं किया। मैं डाउनवर्ड स्पाइरल में जाती जाऊंगी। एक प्रॉब्लम के साथ मैं पूरी अपनी लाइफ को जोड़ दूंगी कि मेरी लाइफ ही खराब है। हमें ये नहीं करना, हमें अवेयर रहना कि ओके मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आई है, इट्स ओके, ठीक है, मैं इससे रिप्लेस करती हूँ एक पॉजिटिव थॉट के साथ।
सो हमें ये करना है, हमें ये नहीं सोचना मैं इस थॉट को हटाऊं कैसे। आपको बस पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना है उस टाइम पे। सो हमेशा अवेयर रहो अपनी थॉट्स को लेके। दूसरी चीज, अपने आप को ना भरो पॉजिटिविटी से, अपने आप को ना रीप्रोग्राम करो, अपने दिमाग में डोमिनेंट थॉट्स जो है ना पॉजिटिव रखो। ये कैसे होगा, अपने आप को ना पूरे दिन याद दिलाओ कि आपने कहाँ जाना है, आप कहाँ पे हो। जैसे मैं क्या करती हूँ, अपने दिमाग में पूरे दिन डोमिनेंट जो है पॉजिटिव थॉट्स डालने के लिए मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि सुरभि यहाँ जाना है और तू यहाँ तक आ गई है। जैसे मैं कल क्या कर रही थी अपने साथ, मैं अपने आप को बार बार ये बोल रही थी, सुरभि इस घर को देख, सुरभि ये घास को देख, सुरभि ये गार्डन को देख, सुरभि आसमान को देख, सामने लगे पेड़ों को देख, तू यहाँ पे है। एंड एक्चुअल में जो तेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वहां तक भी तू पहुंच जाएगी। तेरे को बस फोकस्ड रहना है, तेरे को पूरे दिन अपने काम पे ध्यान लगाना है, कुछ नहीं सोचना। मैं अपने दिमाग में भरती रहती हूँ कि ओके, इंटरनलाइज करिए चीज को, आपने भी सेम चीज करनी है, अपने आप को रीप्रोग्राम करो, ब्रेन वॉश कर दो, पॉजिटिविटी से भर दो उसको। सो आपने अपनी जो पूरे दिन डोमिनेंट थॉट्स है ना उनको पॉजिटिव रखना है। आप ये सोचो दिन में एक बार, जैसे लोग बोलते हैं ना कि दिन में एक बार मैं अपने गोल को लेके सोचती हूँ, मैं विजुअलाइज करती हूँ। एक बार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने सुबह एक बार 5 मिनट आपने विजुअलाइज कर लिया अपने गोल को, पूरे दिन आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, काम नहीं करेगी ये चीज़। आपको पूरे दिन अपने आप को भरना होगा, उन्हीं चीज़ों की बातें करनी होंगी। जैसे मैं अपने भाई के साथ उन्हीं चीज़ों की बातें करती रहती हूँ जो मुझे करनी है एक्चुअल में, जो मेरे गोल्स हैं उनकी बातें। आप भी वही चीजें बार बार बोलो, अपने दिमाग को भर दो उस चीज से। तीसरी चीज, आप एक न्यूट्रल एटीट्यूड से स्टार्ट करो। न्यूट्रल एटीट्यूड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं सोच रहे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हो कि ओके जैसी चीज़ें हैं उनको वैसा देखते हैं, क्योंकि कई बार एकदम से पॉजिटिव होना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम न्यूट्रल एटीट्यूड से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सोचो आप एक डेट पे जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि इसी पर्सन से मैं शादी करूंगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, आपने 10 प्लान नहीं बनाए। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर ये पर्सन गंदा हुआ तो मैं वहां से भाग जाऊंगी, पता नहीं कैसा होगा, इतना नेगेटिव भी नहीं सोच रहे। आप ये सोच रहे हो कि ओके मैं जाती हूँ, देखती हूँ, जैसा होगा वैसी देखी जाएगी। न्यूट्रल एटीट्यूड से स्टार्ट करो।